वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग आ चुके हैं चंडीगढ़ से दिल्ली, द्वारका, माऊ मामी के घर पे, इसके घर पे। और अभी हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड कैंची धाम विद फुल फैमिली। अभी हम लोग 9:30 या 10 अराउंड निकल जाएंगे अपने ट्रैवलर में उधर। अभी जो हम लोग हैं वो कौन है? मामू, मामी, सिया, मनी, मैं, डैडा, मम्मा और रिया की बाकी फैमिली, मास्टर, मासी वगैरह जितने भी हम लोग, हनी मैंने बता दिया। तो हम सब लोग टेम्पो ट्रैवलर में जाएंगे, वो हमें आधे रास्ते में मिलेंगे। देन हम लोग बाबू जी के आश्रम में जाके कैंची धाम में फुल मजे करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी सुबह पहुंचेंगे हम लोग बेसिकली, क्योंकि हम रात को निकल रहे हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने ट्रैवलर में और ये देखो हमारी ट्रैवलर पूरी एसी वाली है विद सबसे अच्छी बात की ये जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और एकदम मजा देगा तो भाई मचाएंगे ये डांस करके दिखा। अभी हम लोग वो देखो यहाँ पे डैडा मम्मा बैठेंगे आगे, जहाँ पे मम्मा है यहाँ पे माऊ मामी, और यहाँ पे मास्टर मास्टर कहीं बैठेंगे और फुल मतलब बहुत ज्यादा खाली सीट है। और अभी हम लोग गाने वाने बज जाएंगे, मजे करेंगे। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं मास्टर मासी के आने का, और वो हमें आधे रास्ते में मिलेंगे। मास्टर मासी, नोनू, बिट्टू। अभी रुक जाओ 16 सीटर है और अभी हम लोग सिर्फ 12 बच्चे हैं और एकदम मजा। कितने घंटे का रास्ता है? 8 घंटे का रास्ता है। और प्लस पॉइंट इज दैट कि आज मास्टर मासी की एनिवर्सरी है, आज 18 है और मम्मा की है 2 दिन बाद 20 को। और एकदम मजा आ जाएंगे हमें। बता सिया कैसी फीलिंग आ रही है आपको? और ये तुझे? तुझे? और तुझे कैसी फीलिंग आ रही है? गुड। जा सबसे पूछ के कैसी फीलिंग आ रही है, अच्छे से शूट करना। डैडा कैसी फीलिंग आ रही है? मस्त। पापा कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छी। हाँ जी। वो कैसी फीलिंग आ रही है? मैं फोन करता हूँ, कितना टाइम लगना है? मानवी दीदी कैसी फीलिंग आ रही है? सिया कैसी फीलिंग आ रही है? रिया दीदी कैसी फीलिंग आ रही है? हनी भैया बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा सा मेरे को तो इतनी साइड फीलिंग आ रही है। ये देखो, और ये है हम मेरी सीट, शायद जो टेम्परेरी है वो। हाँ, सीटें यार कहीं भी मर्जी हम बैठ जाएंगे मजे करके। और आप व्यू देखते रहो। हम लोग सिर्फ दिल्ली से निकले हैं, मतलब एनर्जी हमारी हाई लेवल है। बल्ले 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 बल्ले। हाई ट्रैवलर देखो ऐसी है, यहाँ पे पूरा हमारा पानी वगैरह का सिस्टम है। और ये हम सारे, और इतनी ज़्यादा देखो पीछे तक पूरी सिटीज खाली है। यहाँ पे मासी मास्टर आएंगे, यहाँ पे किट्टू, पीछे नोनू, और 2 सीटें खाली रहेंगी, मनी और मेरी। और डैडा वो लास्ट में सो गए। ये देखो डांस रहे दिखा लगती है। अब ये लोग भी आ गए, जिनको आना था। ये हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी मासी। या किट्टू हैप्पी एनिवर्सरी, किट्टू पैर आ गई या चीची भी आ गई है। सीट फुल होने वाली है। मनी तो आगे बैठेगा आपके साथ। मनी तो मेरे साथ बैठेगा। मनी भी सेट हो गया। चलो गाइस, तो ये है हमारी ट्रैवलर। और अभी 12 बज चुके हैं रात के, और हम लोग यहाँ पे रुके हैं थोड़ी स्नैकिंग वगैरह करने के लिए और वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। और ड्राइवर अंकल को चाय वगैरह भी पीनी थी, तो उसके लिए अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं। और हम लोग भी बाहर आ गए, मम्मा, मैं और मामू भी बाहर आए, और मनी, और बाकी लोग रिया मामी वगैरह चले गए वॉशरूम और कुछ खाने शायद। और अभी हम लोग बाहर निकले हैं चाय पीने के लिए, और हनी भी चला गया चाय पीने के लिए अंकल के साथ। तो मज़ा आ रहा है हमें बहुत ज़्यादा फ़िलहाल अभी तक, तो आगे देखते हैं। रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाने के लिए अभी सब लोग वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं, थोड़े फ्रेशन अप हो रहे हैं। देन हम लोग कुछ खाएंगे शायद, क्योंकि घर से खा के आए थे बट भूख लग रही है।
तो अभी कुछ अगर हमें खाना होगा तो हम लोग कुछ खाएंगे, फिर चाय वगैरह पीने रुके हैं। बेसिकली तो चाय ब्रेक है, देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे और जाएंगे आगे। और मेरे को लगता है इसके बाद मैं वीडियो सीधा उधर जाके शूट करूँगी। इससे पहले तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी भी सब सो ही गए थे। डांस वगैरह जो होना था वो हो गया था पहले और अभी सो ही गए थे। उसके बाद सीधा हम लोग वहीं मिलेंगे। मॉर्निंग तो सुबह के 5 बज चुके हैं और हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। और अभी हम लोग होटल देख रहे हैं रहने के लिए 1-2 घंटे के लिए, ताकि हम लोग वहाँ पे नहा धो लें, थोड़ा फ्रेश अप हो जाएं और हम लोग कपड़े वगैरह चेंज कर लें और फिर मंदिर चले जाएं। बट हमें मिल ही नहीं रहा अभी तक कोई भी होटल, क्योंकि सब कुछ अभी बंद है। सब लोग मना ही कर रहे हैं। हमने 2 में पूछ लिया और अभी देखते हैं, अभी आगे और जा रहे हैं देखने के लिए। सुबह 5 o'clock का टाइम और अभी हम लोग होटल देखने जा रहे हैं। हमें दूर दूर तक कोई होटल नहीं दिख रहे। अभी हमने एक इन शॉप वाले अंकल से बात करी। उन्होंने बोला 5 किलोमीटर पीछे रह गया है अगर आपको होटल्स वगैरह देखने हैं। बाकी अब हम इन लोकल से बात करें, अगर इन्होंने होटल वगैरह का करवा दिया तो। देखते हैं अब क्या होता है। हाय गाइस, तो हमारे साथ एक स्कैम हो चुके हैं। हमें एक रूम मिला है, मैं इतना छोटा सा मैं आपको दिखाऊंगी, और वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए, जिसमें हम 16 लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं और साथ में 13 लोगों को, और साथ में एक ही वॉशरूम है और 3000 रुपये का एक ही रूम छोटा सा। आप दिखाते हैं आपको, एकदम स्कैम हो गया इसके लिए। रूम टूर जो देने लायक नहीं है बट स्टिल देना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि कितना फ्रॉड कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हाँ बता, इससे अच्छा एक फ्री का एक बाथरूम ही दे देते उसमें नहा ली थे हमको, बाथरूम में नहाना है। हाँ ट्रू, बट उसके बाद ऐसा है कि अब हमें वो जो एक रूम मिल गया है, अब हम उसी में ही एडजस्ट कर रहे हैं। और उससे रूम का वो जो भी था ओनर ने जो रखा होता स्टाफ, उससे लड़ाई भी होगी क्योंकि वो बहुत महंगा दे रहा था, बहुत रूडली बात कर रहा था साथ में। तो फिर अभी रेडी होंगे हम लोग, एक बारी करके जा रहे हैं। टाइम तो ऐसे हो गया, 6 बजे का टाइम था, 5:40 हो गए। तो पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। हम तो लेट हो जाएंगे मंदिर में जाने के लिए। फिर बताया है कि भीड़ वगैरह भी बढ़ जाएगी मंदिर में, देखते हैं पता नहीं क्या होगा। बट नहाना तो पड़ेगा, बिना नहाए तो जा नहीं सकते। तो अभी देखते हैं फिर क्या होगा। तो देखो सुबह का व्यू इतना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, ऐसा प्रॉपर व्यू है यहाँ पे सुबह का। और गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम लोग हो चुके हैं अब रेडी सब लोग। और मैंने आपको जैसे बताया था कि रूम का कितना हमारे साथ स्कैम वगैरह हुआ, तो वही एक ही रूम में हम लोग रेडी हुए नहा धो के। एंड अब जो मंदिर है वो है ये, और हमने जाना है उधर। मैं रेडी हो चुकी हूँ और भी मामू मास्टर और शायद मनी वगैरह कुछ लोग बचे हैं रेडी होने के लिए, वो लोग रेडी होंगे। देन फिर हम लोग जाएंगे। तो गाइस मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री बताती हूँ। तो बेसिकली हम लोग आए हैं उत्तराखंड में नीम करोली बाबा के आश्रम में। तो जो नीम करोली बाबा थे, उनकी 11 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। बट उनको साधु संत बना था तो वो अपना घर छोड़ के चले गए थे। काफ़ी सालों के बाद उनके पापा और पेरेंट्स वगैरह की रिक्वेस्ट के बाद वो घर आए थे वापस। देन जब वो घर आए तो उन्होंने थोड़ा गृहस्थ जीवन अपना जिया। 3 बच्चे थे उनके, 2 लड़के थे 1 लड़की थी। देन उसके बाद कुछ सालों बाद वो कंप्लीट अपनी एंटायर लाइफ के लिए एकदम श्योर होके घर छोड़ के फिर से चले गए थे। तो वो जब जा रहे थे तो वो एक चलती हुई ट्रेन में बैठ गए। तो वो जो ट्रेन का टीटी था वो एक नीम करोली स्टेशन में आके उसने उनको बाहर निकाल दिया क्योंकि वो विदाउट टिकट थे। देन वो उस स्टेशन से बस, और वो ट्रेन आगे चली ही नहीं। और फिर जितने भी पैसेंजर्स थे, बहुत पूरे स्टाफ ने, पैसेंजर ने बहुत हेल्प करी कि चले बहुत देखा बट वो नहीं चल रही थी। देन सब ने बोला कि आपने शायद किसी संत को इससे निकाल दिया, तो मे बी अगर आप उनको वापस ले आओ तो ट्रेन चल पड़ेगी, ये हो जाएगा। वो नहीं मान रहे थे, बहुत डिफ़िकल्टीज़ के बाद वो माने। देन जब वो मान गए और तो वो गए उनके पास कि हाँ हमसे गलती होगी, आप आ जाओ करके। तो उन्होंने उन्हें बोला, उन्हें 2 शर्तें दी कि पहली शर्त ये
कि ये नीम करौली स्टेशन में एक हमारा स्टेशन नीम करौली जो स्टेशन था वहाँ पे एक ट्रेन स्टेशन बनेगा। और सेकंड चीज़ ये कि कभी भी लाइफ में अब वो कभी भी किसी संत की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। देन ये शर्त उन्होंने मानी, हंसते तो उन्हें लगा कि लाइक एवे ही बोल रहे हैं ये करके, और उन्होंने मानी वो चीज़। और उसके बाद जैसे ही वो लोग वो ट्रेन में आ गए बाबा जी, वैसे ही ट्रेन चलने लग पड़ी। और ये फिर पूरे ऑल ओवर हमारे इंडिया में, इवन आउट ऑफ इंडिया भी ये बात फैल गई और धीरे धीरे करके बाबा के बारे में सब लोग जानने लग गए। और एक और स्टोरी थी इनकी कि जैसे जब इनका डेथ का टाइम था ना, जब ये इनकी डेथ होने वाली थी बाबा जी की, तो ये वृंदावन में थे। तो इन्होंने अपने वृंदावन में जितने भी बाबा जी के भक्त थे उनको इन्होंने पहले से बता दिया था कि लाइक शायद अब मेरी डेथ होने वाली है, तो डेथ सिर्फ आत्मा की होती है, शरीर की होती है, आत्मा जिंदा रहती है, ये वो सो करके। फिर बाबा जी को जब हॉस्पिटल लेके गए थे, बाबा जी ने हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स को ये बोल दिया था कि लाइक आप मुझे बचाने की कोशिश मत करना, मेरा टाइम वगैरह आ चुका है। तो उसके बाद से भी बोलते हैं अभी भी कि बाबा जी के जो लाइक बहुत ज़्यादा भक्त थे उनको बाबा जी अभी भी दर्शन देते हैं, उनको उनकी डेथ के बाद भी वो चीज़ दिखती है, क्योंकि बॉडी मरती है कभी भी आत्मा नहीं मरती। तो लाइक इतने चमत्कारी है बाबा जी, हम उनके पास आए हैं, लाइक इतनी खुशी हो रही है इस चीज़ की कि अच्छी बात है अगर हमें इतना मौका मिल रहा है। वैसे भी हमारी इंडिया में मंदिर ही मंदिर है, और लाइक टचवुड अच्छी बात है कि हम लोग जितने मंदिर देखें अपने, क्योंकि हमारी ही कंट्री में इतने सारे मंदिर हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि लाइक अपनी कंट्री में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करें चीज़ें, और ख़ास कर कि स्पिरिचुअल चीज़ें करें तो बहुत अच्छी बात है। लाइक इतनी सी एज में अगर हम लोग इतने सब कुछ चीज़ों के दर्शन करें तो लाइक जन्नत ना। तो फिर हम लोग उस चीज़ में बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि लाइक देखने को, आई वांट टू फील दैट एनर्जी पॉजिटिव। कि हाँ, जितना मैंने भी पॉडकास्ट वगैरह सुने उसमें से बोल रहे थे कि लाइक बहुत पॉजिटिविटी आती है। टचवुड अभी तक पॉजिटिविटी है, बट वी वांट टू एक्सप्लोर कुछ पॉजिटिविटी लाइक फील करनी है। क्या पता कुछ मेरिकल हो जाए, कुछ हो जाए। सुंदर पीपल। फिर रिया तुझे बता, तुझे कैसी वाइब्स आ रही है? पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव है ना? लेकिन कितनी अच्छी बात है ना कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत सही बात है। रादर देन द फैक्ट हमारे फाइनल्स आने वाले हैं, वो तो आ रहे हैं, बट चलो गाइस, अब मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगी कि सब लोग कैसे कैसे तैयार हुए हैं और मंदिर जाते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। मैंने आपको सुबह ही बताया था कि हम लोगों को 6 बजे निकलना है, और आई थिंक सो अभी टाइम 7:07 हो चुके हैं। हम इतने लेट हो गए। देखो सुंदर पीपल्स। और फिर एक फन फैक्ट बताऊँ गाइस, मैं इससे बड़ी हूँ। इसके तो सीधी खड़ी जा, मैं इससे बड़ी हूँ, मैं पूरे घर में बड़ी हूँ, बस इस पर साइड में सबसे छोटी, सबसे तो नहीं लाइक इससे छोटी हूँ, बट मुझे लगता है फ्यूचर में अब मैं सबसे छोटी होने वाली हूँ, क्योंकि बाकी भी मुझसे बड़े हैं। गाइस हम लोग निकल गए हैं, एंड ये है बाबा जी, और आप लिटरली देख सकते हो कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। और लाइक बैग वगैरह लेके जाने पड़ेंगे। हमारी कैब क्या गाड़ी तो ऊपर है, तो अगर हम लोग ऊपर गए लेने के लिए तो फिर हम लोग लेट हो जाएंगे और गाड़ी आ नहीं सकती नीचे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है। तो अभी हमें पता किया, तो उन्होंने बताया कि हमारी लाइक बैग्स जो हैं वो हम लोग शूज़ के साथ वहाँ पर, ओ माय गॉड, शूज़ के साथ इकट्ठा कर सकते हैं। लाइन देख रहे हो गाइस, ये साइड हो जा। ओ माय गॉड, तभी बोला था 6 बजे आने को। और ये है मंदिर गाइस, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और ट्रैफिक देखो यार आप, हद हो गई है। ये लो मनी, लेके जाओ, शाबाश, सबकी लेके जाओ। गाइस लिटरली देखो आप, कितनी ज़्यादा लंबी लाइन है। अभी तो लोग जब शूज़ रखने आए थे, यहाँ से भी एंट्रेंस है अंदर से, और इतनी बड़ी लाइन है, कितनी बड़ी है। वो लास्ट तक है, वो मास्टर खड़े हैं, और वो लास्ट तक लाइन है गाइस। देखो व्यू भी तो सही लग रहा है गाइस, ये देखो भीड़ कितनी ज़्यादा है। अभी हम लोग जस्ट एंट्री कर रहे हैं और ये भीड़ है पीछे। अभी बैक टू माय चैनल, ये सॉरी गाइस, अभी एंट्री कर रहे हैं हम लोग।
इतने गिट्ठे मिट्ठे हैं कि आगे कुछ दिख नहीं रहा। चलो चलो, ये तो क्यूट सा बच्चा बोल रहे हैं। चलो 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 आइए। चलो, फाइनली हमें एक लेन मिल गई अपनी, जिस लेन में हमें चलना है। पहुँचे तो भी नहीं है, बहुत दूर है। एक लेन में तो आ गए एटलीस्ट। अरे मेरे को ये धक्का दे रहा। चलो चलो, गाइस अब हम लोग एंटर कर चुके हैं, बट आई थिंक सो आगे वीडियो शूट करना अलाउडेड नहीं होगा, तो मैं भी शायद आपको ज़्यादा मैं दिखा नहीं पाऊँगी, छोटे छोटे क्लिप्स में ही दिखाऊँगी। फाइनली गाइस हो गए दर्शन, और बहुत 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 बढ़िया दर्शन और एकदम बहुत जल्दी जल्दी दर्शन हो गए। अभी हमने शूज़ वगैरह ले लिए, अपने पहन लिए, और अभी हम लोग जा रहे हैं शायद में भी, पता भी नहीं मुझे कहाँ जा रहे हैं। बाकी भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है। मम्मा बताओ कैसा लगा, कैसे दर्शन हुए? प्रसाद खा के दर्शन कैसे हुए मैं कह रही हूँ? बहुत है ना, जल्दी जल्दी मस्त मस्त बढ़िया बढ़िया दर्शन हो गए, है ना, मज़ा ही आ गया। और अब अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, अब पता नहीं और फिर क्या होगा, मैं आपको अपडेट देती हूँ। गाइस अभी हमने मैंने ये बैंग्स वगैरह लिए सभी अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए, क्लासमेट और वगैरह सबके लिए, और मम्मा ने ये लिया फ़ोटो फ्रेम सी, एंड सबने सब अपने अपने लिए, मामू वगैरह सबने। और हमें ये ना यहाँ पे ना ये ब्लैंकेट्स होता है, ब्लैंकेट बाबा जी को चढ़ाना होता है, फिर वापस लेके आ जाते हैं। ये वो ब्लैंकेट है, और इसके अंदर फ्लावर्स वगैरह उन्होंने दिए हैं एज अ ब्लेसिंग। और अभी हमने अपने लगेज वगैरह ले लिए जो हमने इस शॉप में रखा था, और भैया अच्छे थे जो इन्होंने रखने दिया, वरना रखने नहीं देते। और ऐसे ब्लैंकेट होते हैं, और ये प्रसाद होता है जो हम अंदर लेके जाते हैं बाबा जी के पास, और उसके बाद लेके आते हैं वापस चढ़ा के। एंड अभी हम देखते हैं कि अभी हम कहाँ जाएंगे आगे। फ़िलहाल तो डैडा कुछ बात कर रहे हैं कि नैनीताल क्या बोलते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ सब इसी लेन में पड़ते हैं, सब साथ में पड़ते हैं सारे धाम। और मे बी जाएँ या ना जाएँ पता नहीं, वो लग जाएगा पता। अगर हमारा प्लान कैंसिल नहीं हुआ तो लग जाएगा पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। व्यू को चेक करो कितना सुंदर है व्यू, और ये देखो लाइनें लगी हैं लोगों की, और मस्त व्यू रखे। हम लोग यहाँ पे, और अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं कुछ खाने के लिए। थक गए हैं हम लोग ने, इतने नीचे से चल के आए, ये सोच के गाड़ी ऊपर होगी, और गाड़ी ऊपर थी नहीं, लॉल हो गया। अब सामान यहीं रख दी, रेस्टोरेंट में नहीं खाने बैठ गए, जो भी मिला सुबह से कुछ खाना नहीं खाया था। तो ये बच्चा सामान याद रखे नहीं, बंदर ले जाना। अब यहाँ पे हम खा रहे हैं, पता नहीं क्या, जो भी खाएंगे पता लग जाएगा। थक गए आपको हमें समझ नहीं लगा होगा, पर लिटरली बहुत मजा। वन डे रोड ट्रिप फाइनली ख़त्म होती है, हम लोग आ गए हैं अब गाड़ी में, और अब वापस दिल्ली जा रहे हैं अपने घर। और अभी हम लोग रेस्टोरेंट में रुके हैं कुछ खाने वगैरह के लिए, देन फिर दिल्ली में देखते हैं अब जहाँ भी हम जाएंगे। चंडीगढ़ जाने से पहले मैं आपको पूरी अपडेट्स दे दूँगी। मे बी अगर हम कहीं और घूमने गए प्लान बनाती हूँ, उसका व्लॉग बना दूँगी, मैंने नहीं बनाऊँगी। सो बाय, आई होप यू लाइक माई व्लॉग।